हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज हम यासिर भाई के सेटअप में आए। आज आपको बर्ड्स नहीं दिखाएंगे, आज आपको टोटल डिफरेंट वैरायटी दिखा रहे हैं। ठीक है, नई चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अभी जो है वो काफ़ी इसका ट्रेंड जो है वो आजकल चल रहा है। ठीक है, और काफ़ी जो है वो लोगों ने रखना स्टार्ट कर दी है, प्रॉफिटेबल भी है और काफ़ी तारीफ़ें आ रही हैं इसकी। तो मैंने कहा चले एक विज़िट कर लेते हैं यासिर भाई के पास कि ये क्या चीज़ है और पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर किसी भाई को रखना हो, मैं रैबिट की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड रैबिट। ठीक है, कि पाकिस्तानी आप खरगोश देखते हैं वो वाली खरगोश नहीं है, ये इम्पोर्टेड रैबिट है। ठीक है, इसका काफ़ी रुझान चल रहा है। तो लोग जो है वो काफ़ी जो है वो ये सोचते हैं कि यार हम रैबिट का फार्म कर लें। वो छोटी रैबिट जो है पाकिस्तानी रैबिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम आज यासिर भाई से पता करेंगे कि भाई ये जो इम्पोर्टेड रैबिट है इसके अंदर कितना मुनाफा है, ये क्या क्या चीज़ें इसके लवाजमात लगते हैं और ये कैसे ब्रीड करता है और कितने बच्चे देता है। A to Z इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि जो है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए और बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक छोटा सा एक फार्म आप कह लें तो वो आपको दिखा रहे हैं। और आपको बच्चे भी दिखाएंगे इसमें कि इनकी ब्रीडिंग जो है वो हो रही है, बच्चे भी हैं और सारी चीज़ें जो है वो आपको मालूम करके बताएंगे। चलें बात करते हैं ऑनर से, ठीक है, यासिर भाई से, जिनका ये पूरा फार्म है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले बताएं कि ये इसमें जो आपके पास है तो इसमें एक भी कोई पाकिस्तानी जोड़ा है? नहीं जी, इसमें पाकिस्तानी कोई नहीं है, सारे इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं जो यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और सारी फैंसी ब्रीड्स के अंदर हैं, तकरीबन 8 से 9 ब्रीड्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं इस वक्त मेरे पास। ठीक है, 8 से 9 ब्रीड है जी। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं, ये इम्पोर्टेड आपको ख्याल कैसे आया कि यार इम्पोर्टेड रैबिट रखें? बस वो शुरू से शौक था, पहले डोमेस्टिक रखते थे जब छोटे थे, तो फिर वो ज़रा अट्रैक्ट करता था। अच्छा, शुरू से आपका रैबिट का शौक था? रैबिट का ज़्यादा शौक था, तो उस वजह से फिर बाहर से मंगवाए और उस तरह से फिर शौक बढ़ता रहा, तो फिर ये टोटल फार्म की तरफ आया, फार्मिंग की तरफ आया इसके। अच्छा, सही। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन इम्पोर्टेड का 13 से 14 साल हो गए 13 से इस 14 फील्ड साल। में। जी हाँ, इससे पहले मैं डोमेस्टिक रैबिट रखता था, अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैंसी की तरफ आते आते बस अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी फैंसी की वैरायटी ऑलमोस्ट मौजूद है जो इस वक्त अवेलेबल है वर्ल्ड में। सही। तो डोमेस्टिक में आपको कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आया? डोमेस्टिक आपने कभी में सोचा नहीं फार्मिंग का, डोमेस्टिक का? नहीं, डोमेस्टिक फार्मिंग में आपका एक्सपेंस ज़्यादा होता है और आपको अर्निंग कोई नहीं होती है। अच्छा, उसकी रीसेल आपको पता है डोमेस्टिक की नहीं है। सही, बिल्कुल। और इम्पोर्टेड की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, वही एक्सपेंस होते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं और चीज़ बहुत महंगी बिकती है। मतलब अच्छे रेटों में बिक जाती है, अच्छे रेटों में, सही है। तो उससे आपकी कॉस्ट कम कवर होती है। फिर वैरायटी आपके पास बहुत होती है। डोमेस्टिक ऑलमोस्ट एक सिर्फ रंग का चेंज होता है, कलर चेंजेस होती हैं, बाकी वो एक ही तरह की चीज़ होती है। इम्पोर्टेड में डिफरेंट वैरायटी है, शौक अलग है, थोड़ा सा इनफरादियत हो जाती है। अच्छा, तो दैट्स वाई कि डोमेस्टिक से बेहतर है कि हम फिर फैंसी इम्पोर्टेड रखें। सही सही। अच्छा, ये अगर कोई भाई इसका फार्म शुरू करे तो इसकी मार्केट कैसी है, ज़रा आप मार्केट के बारे में बताएं, क्योंकि आप 13-14 साल से पाल रहे हैं तो जाहिर है आपको सेल भी करना होता होगा, परचेज भी करना होता, सारी चीज़ें करनी होगी। तो मार्केट बताएं कि कैसी है इसकी, कोई स्ट्रगल करना पड़ता है सेल करने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी सेल हो जाते हैं, बल्कि मैं जिनको देता हूँ उनके पास जब ब्रीड होती है तो मैं उनसे ख़ुद भी ख़रीद लेता हूँ। अच्छा। और मार्केट अब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से सेल हो जाता है, सब कुछ, कोई मसला नहीं होता। सही सही, मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं। वैसे कोई मार्केट नहीं है जैसे परिंदों की मार्केट है? हाँ, कोई ऐसे जाके ये अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होके नहीं बेचना पड़ता, ये बैठ के बिक जाता है। अच्छा, सही सही, मतलब आराम से सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है, तो चलें विज़िट करवाएं, 1 बाय 1 दिखाएं कि कौन कौन सी आपके पास नस्लें हैं और कहाँ से आपने इम्पोर्ट की है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा ये कौन सा रैबिट है और ये कहाँ से इम्पोर्ट किया आपने? ये कैलिफोर्नियन है, अमेरिकन ब्रीड है। अच्छा, और अमेरिकन ब्रीड है। जी, ये डोमेस्टिक से बहुत मिलता है, बाहर इसकी जो है वो मीट फार्मिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। अच्छा। ये भी छोटा है और इसमें एक और बात है कि जैसे गर्मी होती है तो ये इसके कान और पॉज और मुंह जो है वो वाइट हो जाते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि सीज़न आ रहा है, अगस्त क्रॉस हो गया है, तो ये वापस कान काले हो जाएंगे, बिल्कुल डार्क पैच हो जाएगा। अच्छा। पाँव इसके आगे के और दुम सब काली हो जाएगी, मुंह काला हो जाएगा, जैसे वो लाइक सियामी बिल्लियाँ आपने देखी हैं। हाँ। तो ये जितना सर्दी हो जाएगी उतना ज़्यादा ये इसके स्पॉट्स जो हैं ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा। पॉइंट्स जो हैं और वो इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये मीट फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा चलता है। मीट फार्मिंग के लिए गोश्त वगैरह के जो है खाते जी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये इसका पेयर का हिसाब किताब क्या है?
इसके बच्चे जो हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान होते हैं। अच्छा, एज क्या होती है उनकी बच्चों ये की? तकरीबन 2 से ढाई महीने के जो बच्चे होते हैं, जो मदर फीड से फारिग हुए हुए होते हैं, अच्छा, वो सही 15 से 20 हज़ार रुपये अच्छी क्वालिटी की बात हो रही है कि वो अच्छी जो प्योर क्वालिटी होती है वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान मिल जाती तो है। इसमें कोई डल क्वालिटी भी होती है या क्रॉस अगर डोमेस्टिक से इसको क्रॉस कर, ये देखें भाई माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत रैबिट है। ये फीमेल है? ये फीमेल है, ब्लैक लॉइन हेड फीमेल है लॉप में। सही। ठीक है, और इसके आप देखें चेस्ट के बाल गायब हुए हैं, इसने उतारे थे अपने बच्चों के लिए, ब्रीड करी थी, तो इसके चेस्ट के बाल आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे। और ब्लैक कलर के अंदर है, ब्राउनिश ब्लैक में, बहुत क्यूट चीज़ है। और इसका आप देखें चेस्ट का बाल सारा गायब हुआ है। अच्छा, ये खुद ही फिर ले आते हैं? जी, ये फिर आ जाते हैं, आना शुरू हो गए हैं। ये ब्रीड करते हैं तो अपने बाल सारे उतारते हैं नीचे के, तो उससे नेस्ट बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। सही। मैं देख रहा हूँ कि जिसके भी बच्चे हैं आपने उनको जो है वो अकेली अकेली फीमेल, ये मेल कहाँ गए इनके? नहीं, मेल सब अलग ही होते हैं, नॉर्मली फीमेल्स भी अलग हैं। अच्छा। इससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि कब ब्रीड हुई, बच्चों की एज क्या है, ये सारी चीज़ें फिर पता लग ये रही होती हैं। अकेली पालती है इनको जो जी है जी, वो बस फीमेल? मदर फीड पे चल रहे होते हैं ना बच्चे, और कुछ तो मेल की ज़रूरत नहीं होती इसको? नहीं, मेल की कोई ज़रूरत नहीं। सही है। क्रॉस करवाने के बाद जैसे ही क्रॉस हो जाता है पेयर, जी, उसके बस बाद मेल आप मेल अलग कर देते हैं, डेट लिख देते हैं, सही है। तो डेट वगैरह लिख के फिर उसको अलग कर दिया जाता है। डेट भी लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो उससे फिर हमें पता लग जाता है बच्चों की एज का, कब मैट हुई थी, कब ब्रीड होगी। ये मेरे ख्याल से 23/7 को मैट हुई थी। जी। और ये बर्थ इसने कब की है? 18/8। बेहतरीन है। 18 को नहीं, ये बच्चे? एक्चुअली 18/8 को मैंने इसको मेल से अलग कर दिया था। अच्छा, तो सही। ये बच्चे अभी 4 दिन पहले दिए हैं इसने। अच्छा, 4 क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम मैट कराते हैं, जैसे 23/7 को ये फर्स्ट मैट हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि कंसीव करे। अच्छा, फिर 2-3 दिन मैं मेल के साथ छोड़ देता हूँ, सही। थोड़े दिन ना, ताकि वो मेल के साथ रहे। अगर खुदा न खास्ता उस वक्त उसने कंसीव नहीं किया था तो वो नेक्स्ट मैटिंग के अंदर कंसीव कर ले। फिर अलग करते हुए भी डेट लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये कब अलग हुई थी और इसका मंथ कब हो रहा है पूरा। अच्छा, सही। पूरे 30 दिन के बाद बच्चे आ जी, जाते हैं? 29 से 31 दिन होता है इसका गेस्टेशन पीरियड। ऐसे नॉर्मली 30-31 दिन में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं। 30-31 दिन, ठीक है जी। तो ये खुद ही बच्चे दे देती है, कोई जी प्रॉब्लम हाँ, नहीं होता इसको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है। सही, सही, ठीक है, माशाल्लाह। इसके बच्चे मैं दिखाइएगा आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये बच्चे हैं ये इसके। इसका बिल्कुल ब्लैक है, अच्छा, और एक ये ब्राउनिश ब्लैक है, सही। और एक ये मल्टी कलर में देखें। ये देखें, ये मल्टी कलर है भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त कलर निकल रहा है इसका। और ये देखें माशाल्लाह, बेहतरीन। ये कितने दिन के हैं? ये अभी 3 दिन के हैं। ये तो छलांगे लगा रहे हैं यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही। ये बाहर तो नहीं आ जाते इससे नहीं छलांग नहीं, लगा बाहर के? नहीं आते, अभी नहीं आएंगे, जब थोड़े और बड़े होंगे फिर आएंगे। अच्छा, फिर आ जाएंगे, सही। जी ठीक है माशा। अभी ये फीड कर रहे हैं मतलब? जी जी जी, 25 दिन तक तो रेगुलर फीड होगी, और 10-15 दिन बाद ये खुद भी खाना शुरू कर देंगे, बट 25 दिन तक मदर फीड लाजमी है। अच्छा, इसको बच्चों को निकालो बाहर या आगे पीछे तो ये बुरा तो नहीं मानती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने निकाला मैंने ना, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ज़रा इनका अभी डाइट का बताएं कि डाइट में क्या खाते हैं और किस तरीके से इनका चलता है? डाइट में इनको चोकर, जो भूसी होती है। अच्छा, दिखाएंगे ज़रा? जी बिल्कुल, मैं क्रॉस ब्रीड हो जाती है। अच्छा, सही, ठीक है। इसका बड़ा पेयर जो है वो कितने का है? वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का ब्रीडर पेयर है। ब्रीडर पेयर? जी। 40 से 50। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आप अगर देखें तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे को, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे आज पैदा हुआ है, उसको आगे बड़ा होकर ब्रीड करने में कितना टाइम लगेगा? देखें जी, नॉर्मल ब्रीड्स जो है ना, ये 5 महीने के बाद एडल्ट हो जाती है, मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, 5 महीने बाद ब्रीड कर जाती हैं। ये इंग्लिश अंगोरा हो गए, ये 6 महीने के बाद ब्रीड करते हैं। सही। और कैलिफोर्नियन हो गया, लॉप्स हो गए, ये 5 महीने के बाद आराम से कर जाते हैं। फ्लैमिश जाइंट ब्रीड्स जो हैं वो 8 से 9 महीने बाद ब्रीड करती हैं। अच्छा, चलें और दिखाएं रैबिट्स जो है आपको। ये अच्छा, ये कौन सी कहलाती है? ये लॉइन हेड लॉप है। अच्छा। वाइट के अंदर लॉप है, ब्लैक आइज लॉइन हेड लॉप। ब्लैक, इसमें रेड आइज भी आते हैं? इसमें रेड आइज भी आता है, ब्लैक आइज भी आता है, ब्लू आइज भी आता है। अच्छा, सही सही। तो इसके क्या डिफरेंट है रेड आई और ब्लैक आई में? जी, जो ब्लैक आई है वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, रेड आई थोड़ा महंगा होता है, ब्लू आइज तो बहुत रेयर होता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा होता है। अच्छा, ब्रीड के हवाले से सबसे अच्छा कौन सा है? ब्रीडिंग के लिए सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं करते।
अच्छा जी, ये ब्रीड तो ये आपके डोमेस्टिक के अंदाज से करते हैं ना, जैसे डोमेस्टिक रैबिट्स करते हैं वैसे ये ब्रीड करते हैं। इनका ट्रीटमेंट वही है जो आपके डोमेस्टिक रैबिट्स का है। अच्छा। कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल खुराक नहीं है, स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं देना पड़ता। नहीं तो उनको डोमेस्टिक में आप कच्ची ज़मीन में रखते हैं, वो अंदर खड्डे मारते हैं, वो जी तो वहाँ जाके पुराना हो गया है, वो पुराने वाली बात हो गई। अब डोमेस्टिक में भी जहाँ दुनिया में भी ब्रीड कराई जा रही है सब केज सिस्टम पे हो रहा है। अच्छा, केजेस पे हो रहा है सारा? केजेस में हो रहा है, क्योंकि आपको इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ से लाएंगे आप इतनी बड़ी फार्मिंग के लिए। ग्राउंड अगर आप इसको ज़मीन पे छोड़ते हैं तो इतना ग्राउंड किधर से लेकर आएंगे आप। हाँ, ये तो है सही है, शहर में वगैरह सिटी में जी, तो नहीं और हो फिर सकता। केजेस के अंदर जो है वो आपका कंट्रोल होता है, आपको पता होता है कब मैटिंग हुई है, कब बच्चे हैं, क्या बच्चों की एज है। सही सही। और अगर हम इनको ओपन कॉलोनी में छोड़ते हैं तो आपको कुछ फिर उसमें पता नहीं होता बच्चों के बारे में। सही सही। अच्छा, इसका पेयर कितने का मिलेगा? ये वाइट पेयर जो है इस वक्त तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये का है। अच्छा, 80 से जी, 90 हज़ार। 80 फुल से बड़ा 90 पेयर। बड़ा ब्रीडर पेयर। ठीक है। और बच्चे इसके जो हैं 35 से 40 हज़ार रुपये के पड़ते हैं वाइट में। 35 से 40। लॉब लॉइन हेड जी। मतलब 2.5-3 महीने के? जी 2.5 क्योंकि 2 महीने तक तो देखें नहीं लेना चाहिए क्योंकि मदर फीड चल रही होती है। 2 महीने तक मदर फीड होती है? जी बिल्कुल। दूध पिलाते हैं बच्चों दूध पिलाती है फीमेल 25 दिन तक कंटिन्यू डेली बेसिस पे दूध पिलाती है। सही। और उसके बाद अल्टरनेट डेज के ऊपर दूध पिला रही होती है। लोग बहुत जल्दी बेचते हैं, ये अलग कर देते हैं माँ से, मगर 2 महीने से पहले अगर आपको अपने बच्चों की हेल्थ अच्छी चाहिए तो वो बिल्कुल अलग ना किया जाए। अच्छा, साथ ही रखें मतलब? बिल्कुल साथ। ठीक है, चलें और दिखाएं। ये देखें भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त ये एक चीज़ है, फर्स्ट टाइम देखा है ये। अच्छा, ये कौन से कहलाते हैं रैबिट्स? ये इंग्लिश अंगूरा हैं। इंग्लिश अंगूरा। जी। अच्छा, इनका तो यार वज़न ही काफ़ी होगा। कितना वज़न होता है ये इनका? वेट तो तकरीबन इनका 3-3.5 किलो होता है, बट अच्छा। इसके फर की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इनके फर ट्रिम हुए थे तो ये अभी बहुत छोटे फर हैं। अच्छा। इससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा फर होता है। ओहो। और इनकी आंखें नहीं दिख रही होती हैं, जैसे मेल का भी आप देख रहे हैं कि वो मेल बैठा हुआ है तो थोड़ा सा उसकी आंखें अब ढकना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये फिर देखेंगे कैसे आगे ढक जाएगी तो? भाई ये असल में ये सेंस करते हैं ना, स्मेल से चलते हैं ज़्यादातर। अच्छा, स्मेल से चलते हैं। जी। तो इनके ये आप ट्रिम जो करते हैं तो ये इसकी कोई वजह है ट्रिम करने की? ट्रिम इसके बाल वगैरह नॉट्स जो हैं? पड़ जाती हैं, गर्मी ज़्यादा है तो फिर आप ट्रिम कर दें, नॉट्स पड़ जाती हैं, वरना आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। सही से। अब गर्मी में रोज़- प्रॉब्लम होगा जी इनको? प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये बहुत ठंडे इलाके के होते हैं। मगर खैर ये यहाँ पे क्लाइमेटाइज हुए हैं, मगर जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो सिटी की जो गर्मी है उसके हिसाब से ट्रिम करना ज़्यादा बेहतर होता है। उससे फिर इनके बाल ग्रोथ अच्छी होती है और गर्मी में भी ब्रीड आ जाती है, वरना फिर ये सर्दी में ही ब्रीड करते हैं अगर बाल ज़्यादा हों। सही सही सही। तो इसका रेट क्या है इसके, ये जो अंगूरा है? इस देखें अंगोरा पहले क्लियर कर दूं, जो जो खरगोशों के बाल बड़े होते हैं उनको अंगोरा कहा जाता है। अच्छा। अंगोरा जो है वो तुर्की का जो कैपिटल है अंकारा, उससे जो ब्रीड निकली है उसको अंगोरा कहा जाता है। अंगोरा में बहुत सारी ब्रीड आती है, इंग्लिश अंगोरा है, फ्रेंच है, जाइंट है, लॉयनेट अंगोरा है, टेडी बेयर ड्वार्फ अंगोरा है। तो ये इंग्लिश अंगोरा हैं, तो ये सबसे एक्सट्रीम क्वालिटी की रैबिट्स होते हैं। अच्छा। और ये इसका ब्रीडर पेयर तकरीबन 1,20,000 रुपये का है। बच्चे 1,20,000 का? जी, अच्छी क्वालिटी का प्योर जो पेयर होगा, प्योर बच्चे जो होंगे वो 40 से 45 हज़ार रुपये का है। सही सही, माशाल्लाह बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, अभी आपको जो है जिन के बच्चे हैं रैबिट के वो आपको दिखाएंगे और बच्चे भी आपको चेक करवाते हैं कि माशाल्लाह कैसे जो है इनके बच्चे हैं और कितने दिन के और क्या इनका जो है प्रोसेस है बच्चों का। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो है, ये तो बकरी के कान लग रहे हैं इसके। ठीक है, जैसे बकरी के नीचे झुके हुए कान होते हैं। और इसके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, ऐसा ही है भाई? जी हाँ बिल्कुल, इसके 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है ये? ये हॉलैंड लॉप है। हॉलैंड लॉप? जी, लॉप तो मतलब कान नीचे जिसको होते हैं हाँ, उसको हाँ, लॉप हाँ, बोलते हैं। ये अच्छा। हॉलैंड लॉप ब्रीड है। ठीक है ठीक है। जी। तो ये इसकी क्या प्राइस है? देखिए इसका ब्रीडर पेयर वही 80 से 90 हज़ार रुपये का है। अच्छा। और बच्चे जो हैं इसके 25 से 30 हज़ार रुपये के मल्टी कलर के हैं। सही। और कलर ज़रा लाइट होंगे तो फिर 30 से 35 हज़ार रुपये तक के होते हैं। ठीक है ठीक है। तो मल्टी कलर कैसे आएगा इस पे? तो मेल दूसरा डालना पड़ेगा इसमें? मेल जी हाँ कंट्रास्ट में होता है, जैसे इसके बच्चे ब्लैक एंड वाइट में निकले हुए हैं, वाइट में निकले हुए हैं। बच्चे मैं आपको दिखाइएगा दिखाता हूँ। इनके। बच्चे देखो भाई, ये आपको बच्चे दिखा रहे हैं। बास्केट में इसी तरह ब्रीड करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। ये 3 बच्चे दिए हुए हैं अभी इसने। गर्मी कितने है। दिन के हैं ये? ये तकरीबन 1 हफ्ते के हैं। 1 हफ्ते के? जी। अच्छा, बेहतरीन हो गया यार। बड़े क्यूट बच्चे हैं यार।
अच्छा, तो ये इनकी आंखें अभी बंद हैं या खुली नहीं, हुई हैं? आंखें खुल रही हैं, अब खुलना शुरू हो जाती हैं जी। सही सही। तो ये कितने दिन में जो है थोड़ा सा ये बड़ा होके मतलब इधर उधर चलने फिरने के लायक हो 15 जाता से 18 दिन में घास खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, खुद ही मदर खाना फीड शुरू के कर साथ होते हैं मगर घास थोड़ी सी खाते हैं। है? खुद भी खाते हैं? जी, हाँ। ठीक है ठीक। ये देखो वाह यार, करवट ले रहा है तो अंगड़ाई लिए अगला ले रहा है। बेहतरीन, सही है। अच्छा, गर्मी की वजह से 3 बच्चे, वैसे सर्दी में ये सीजन 8-9 बच्चे देती हैं। 8-9 जी, बच्चे। जी, जी। सीजन कितने महीने होता है इनका? सीजन देखें अगस्त से शुरू होता है, मई तक जाता है। अगस्त से मई तक जाता है। ठंडा, जी हाँ। ये बर्ड्स वाला हिसाब है जी सारा। हाँ, exactly। जून जुलाई मतलब ऑफ होता है ऑफ इनका। और बच्चे तो ये देखें अभी भी आए हुए हैं बट रेशियो बहुत कम हो जाता है। अच्छा। और कराना भी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, सही सही। क्योंकि ये बैक टू बैक ब्रीड कर रहे होते हैं सर्दी में, हर महीने अच्छा, ब्रीड ये आती इनके है। लिए जो है वो ये ऐसा बॉक्स चाहिए ब्रीड? ये इनफ है, हाँ जी। ऐसी टोकरियाँ बहुत हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी टोकरियों में आप रख दें, वो मादी अंदर बैठेगी? जी और हाँ, बच्चे जी हाँ, यहाँ पे डिलीवर देंगे। कर देगी। नेस्ट बनाती है, सर्दी होती है तो ये अपने चेस्ट के सारे बाल उतार के नेस्टिंग करती है सही। और फिर बच्चे देती है। और जैसे गर्मी बड़े हो में? जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही दे देती है, कितना वो नहीं करती। अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है, ये तो बेहतरीन है। अच्छा, ये जब क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो उसके कितने दिन बाद ये बच्चे निकालती है? ये कितने महीने बाद? 30 दिन बाद, 1 महीने में निकाल 1 जाते हैं? महीने में बच्चे आ जाते अच्छा, हैं जी। गेस्टेशन पीरियड जो है उसका 1 महीने का है। 1 महीने का, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों में मोर्टेलिटी रेशो कितना है इसका? कम बच्चे है, पैदा होते हैं मर जाते हैं? बहुत कम है, कम है? बहुत कम। देखें आप केयर करते हैं ना तो बहुत कम है। अच्छा, सही सही। ठीक है, चलें आप रख दें इसको माशाल्लाह। अच्छा, ये कौन सा है? ये हॉलैंड लॉप की फीमेल है और लॉयन हेड लॉप का मेल है इसमें। अच्छा, जी, सही सही। तो ये इसकी क्या प्राइस है? ये 75,000 का है। 75,000 का जी। पेयर। अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, जो लोग आपसे मांग के लेते हो यार हमें इस पेयर के बच्चे चाहिए? देखें इस वक्त ये सारी चीज़ें इतनी यूनिक हैं कि हर चीज़ चल रही है। अच्छा, मगर अंगोरा में इंग्लिश अंगोरा बहुत डिमांडिंग है और ये जो लॉब्स की जितनी ब्रीड्स हैं, कान जिनके डाउन हैं, ये सब बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, जी। सही सही। ठीक। सही, आपने जिस साइज़ में रखा हुआ है, ये साइज़ क्या है कैच का? ये केज का 2.5 बाई 2.5 का साइज़ है। ठीक है। ये मैंने अपने ही ऑर्डर पे बनवाए हैं और अच्छा, जो नॉर्मली बर्ड्स के जो केजेस होते हैं उसमें भी रख सकते हैं जी, बिल्कुल 1.5 बाई 3 के केज, 2 बाई 3 के केज, उनमें भी इजीली रखा जा सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है मोटी तारें लगी हुई हैं, तो जी। इसका कोई मकसद है या आपने नहीं, खुद ही मैंने बनवाई एक है? ज़रा ज़्यादा लंबे मजबूती अरसे के चल लिए? जाए मजबूती के लिए और ट्रे ज़रा चौड़ी करवाई थी मैंने, अच्छा, इसलिए अपने तौर पे बनवाए। सही सही। ठीक है, माशाल्लाह। ये देखें भाई, माशाल्लाह रैबिट में सबसे बड़ा साइज़ है मेरे ख्याल से इनके पास है। ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं रैबिट? ये फ्लेमिश जाइंट है और अभी ये बच्चा है बच्चा है ये? जी। अच्छा, और कितनी ये उम्र इस है वक्त इसकी? ये अभी तकरीबन 6 महीने का है 6 महीने का। अच्छा। और ये जो है इस वक्त तकरीबन 5 किलो का है। ये ऑलमोस्ट 12 केजी तक जाता है। 12 केजी तक? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और फुल बड़ा कब होगा ये? ये तकरीबन साल भर में अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, 1 साल तक इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, उसके बाद रुक जाती है, साइज़ रुक जाता है? साइज रुक जाता है। ठीक है। अच्छा, ये ब्रीडिंग के लायक है अभी ये? नहीं, ये ब्रीडिंग के लायक नहीं है अभी। अच्छा। ये तकरीबन 7 महीने बाद, ये जाइंट ब्रीड है, 7 से 8 महीने बाद ब्रीड करती है, क्योंकि अभी तो इनकी ग्रोथिंग एज चल रही है। सही सही सही। ठीक है, माशाल्लाह। इसके इसके रेट क्या है अभी इस वक्त? ये 2.5 लाख रुपए का पेयर है। अच्छा, फ्लेमिश जाइंट का जी, 2.25-2.5 लाख रुपए में इस वक्त। ये इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं, ये नॉर्मली मिलती नहीं है, ये भी बेल्जियम से मंगाया हुआ है मैंने। अच्छा, बेल्जियम से मंगवाया? जी। मंगवाने का क्या तरीक़ेकार है, कोई प्रोसेस क्या है? देखिए इंपोर्टर्स जो होते हैं, जो लाइव स्टॉक को इंपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते आपने हैं, तो वो खुद पर्सनली नहीं, मंगवाया? मैंने किसी के through? मंगवाया है, थ्रू मंगवाया है अच्छा, किसी के थ्रू मंगवाया? जी, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में आ रही अगर होती किसी है। को चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता करके मंगवा सकते जी हैं? बिल्कुल, मैं कांटेक्ट करवा सकता हूँ फिर। अच्छा, जी, ठीक है, इंपोर्ट करवा सकता है? जी बिल्कुल। कोई भी वैरायटी हो वो इंपोर्ट हो जाएगी? कोई भी वैरायटी है, बल्कि बहुत सारी वैरायटीज़ इस वक्त हमारी लिस्ट में है, जो इस वक्त वे में हैं, जो आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला। सही। तो इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट उसमें आपको मैं, आप आए तो मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही हैं इसमें। अच्छा, अभी आ रही हैं, आप लगाएंगे? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही, माशाल्लाह। चले, एक और आपने बच्चे दिखाए थे, वो दिखा दें देखने वालों को, व्यूअर्स को, ताकि जो है उन। कुकर है, सही है। तुड़ी है, सनफ्लावर है, चना है अच्छा, और गंदम का दलिया मिक्स हुआ हुआ है। सही। तो ये वो फीड है जो मैं दे रहा हूँ इनको अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे इनकी हेल्थ
प्रोटीन फाइबर देखें, सबसे ज़्यादा रैबिट को फाइबर की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इसमें जो चोकर है, तुड़ी है, इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। सही सही। ठीक है, काला सनफ्लावर है जी, काला चना इसमें ये डला तो हुआ है, कबूतरों को खिलाते हैं, कबूतरों छोटा वाला वाला। जी। और इसमें चोकर और गंदम का दलिया और बाजरा भी मिक्स है थोड़ा सा। बाजरा कैल्शियम के थोड़ा लिए सा? काम करता है जी, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक है, सही, बेहतरीन माशाल्लाह। चलिए। अच्छा, ये कौन सा वाइट है? ये भी इंग्लिश अंगोरा है, वाइट के अंदर है ये। अच्छा, और आप पूरा देखें white कि है। इसका माशाल्लाह जो फेस है वो किस तरह ढकता जा रहा है। कान इतने हैवी हैं कि नीचे गिर गए लॉप की तरह, बट ये है इंग्लिश अंगोरा। बाज़ औक़ात हैवी इतने हो जाते हैं कि गिर जाते हैं कान, तो वो लॉप लगने लगता है। लॉप नहीं है, इंग्लिश अंगोरा है। इंग्लिश अंगूर है। इसके क्या प्राइस होते हैं? ये तकरीबन जो है वाइट के अंदर 1,30,35,000 रुपये का पेयर है 1,30,35,000। जी। और बच्चे जो हैं इसके 50-55 हज़ार रुपये के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो ये बताएं कि इनकी जो डाइट आपने जो अभी दिखाई है, जी, वो एक खरगोश जो है आपका, एक मतलब रैबिट जो है, वो कितना मतलब खा जाता है? 1 महीने के अंदर कितना खा जाता है ये? देखिए मैं 70 ग्राम मैक्सिमम देता हूँ एक रैबिट को 70 ग्राम पर डे? जी, पर डे। और ठीक उसके है। साथ फिर सूखी घास देता हूँ। सूखी लूसन घास मैं कितनी? बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी सूखी को। घास ये है, जी हाँ, जो जवार की बकरे खाते हैं। जो बकरे वाली गधे वाली घास जो होती है। गधे वाली अलग होती है, हाँ, वो तो वो बारीक छोटी, होती हाँ है। हाँ, सॉरी सॉरी। ये बकरे वाली घास बकरे है वाली, जी। ठीक है। ये कितना खा जाते हैं? ये एक मुट्ठी बस दे देते हैं इसको। बस? मतलब यूँ समझेंगे मेरे तकरीबन 100-150 रैबिट पे 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा है मंथली मंथली डाइट पे। 100-150 रैबिट पे? जी, अच्छा, डाइट के माशाल्लाह, ऊपर। हाँ जी। माशाल्लाह। अब वो लोग जो हैं वो भर भर के डालते हैं, उसके फिर ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं। अच्छा। हालांकि नॉर्मल दें, थोड़ा खाना दें, उससे एक्टिव रहते हैं। सही से थोड़ा मतलब आपने भर के प्याली में जिस 70 तरीके से ग्राम्स रखा दे हुआ। दिया पर रैबिट वंडा, दाना दे दिया 70 ग्राम्स का। ठीक है, ये देखें भाई, ये हाँ जी। जिसने बच्चे दिए हुए हैं उसके लिए रखा हुआ है इन्होंने। सुबह डाला था ये? ये बस सुबह डाला है। सही। और तो ये अभी गर्मी में थोड़ा कम खाते हैं ना, रात जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा फिर ये खाना शुरू करेंगे। सही, ख़त्म कर देंगे पूरा जी, ये? ये पूरा ख़त्म हो जाएगा शाम तक। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। मतलब ये है कि कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, एक्सपेंस कम आता है। जैसे एक्सपेंस हम कम है। गाय, यही चीज़ें गायें बकरे भी खाते हैं, मगर उनकी उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगती है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 हज़ार रुपये में फारिग हो जाता है। 5 से 6 हज़ार में हाँ जी, तकरीबन 100 रैबिट? और आराम से सही अल्हम्दुलिल्लाह। है, अच्छा सारी खिला चीज़ें के, अच्छा खिला के। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, इनके बीमारी की जो चीज़ें हैं, बीमार भी होते होंगे, ज़ाहिर सी बात है। जी बिल्कुल। और क्या वैक्सीन करते हैं आप या दवाइयाँ देते हैं, किस तरीके मैं से? वैक्सीनेशन करता रहता हूँ, डिवॉर्मिंग स्पेशली करता हूँ। और इनकी जो बहुत कॉमन बीमारी है अगर आ जाती है वो यही आती है कि एलर्जी हो जाती है, क्योंकि हम लोग अगर साफ़ नहीं रख रहे, खुराक अच्छी नहीं दे रहे, सही। गंदी खुराक दे रहे हैं मट्टी वाली, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो इनको एलर्जी हो जाती है। अच्छा। तो उसके लिए जो इंजेक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कवर हो जाता है। और इनमें फिर कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है जिससे मोडिलिटी बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, मेजर जी, मेजर बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिवॉर्मिंग करना चाहिए जी। तो ये रिकवर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा नहीं कि इंजेक्शन हो। मर जाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक इंजेक्शन लगता है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाता है। अच्छा, आप खुद लगाते हैं इंजेक्शन? जी जी, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, बॉडी में लगता है? स्किन में लगता है जी। स्किन में लगता है, ठीक है, ठीक है, सही सही। अच्छा, इंजेक्शन का नाम वगैरह कोई है, डब्बा तो दिखा दें। जी मैं दिखाता हूँ। आइवोमैक है, आइवोमैक्टिन जो एक है जेनेरिक जो है, उसका आइवोमैक्टिन बहुत सारे नामों से आता है। अच्छा। तो वो इसके ये एलर्जी प्रॉब्लम्स के लिए जो बकरों में भी यूज़ होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है इनके लिए। अच्छा, तो अगर हम वो 0.2 cc 0.2 cc? जी, 2 cc नहीं, 0.2 cc सिर्फ हमने इनको लगाना होता है, बहुत ज़रा सा। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर कर जाते हैं, एलर्जी ख़त्म हो जाती है। बाकी डिवॉर्मिंग करते रहना चाहिए महीने महीने, ताकि आप जो जैसे इंसानों में डिवॉर्मिंग किससे डिवॉर्मिंग हम एल्बेंडाजोल हो गया, फनबेंडाजोल हो गया, बीबेंडाजोल हो गया, इन इससे चीज़ों करते से हैं? करते हैं। ये तो आप पिलाते होंगे पानी में डाल के? जी, डायरेक्ट ओरली देता हूँ मैं इनको। डायरेक्ट देते हैं जी, इंजेक्शन से? डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं, डायरेक्ट माउथ ओरल देता हूँ। अच्छा। तो पानी में मिलाने वाला नहीं करता वो, उससे फिर वो डाइल्यूट होके ना उसकी पावर कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, ये कौन सा है माशाल्लाह, मल्टी कलर में है? जी, ये मिनी लॉप है, मिनी लॉप की फ़ीमेल है। अच्छा। और ये कलर वेरिएशन की वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें, वो वाइट देखा था हमने, ब्लैक देखा था, जी। ये मिक्स कलर के अंदर है, मिनी लॉप है ये। अच्छा, जी,
सही सही, मिक्स कलर के अंदर जी। माशाल्लाह। ठीक है, इसके क्या प्राइस है? इसके वही बच्चे जो हैं इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपये के हैं, बड़ा तकरीबन जो है वो 65 से 70 हज़ार रुपये का है। अच्छा, इसमें ब्रीडिंग के लिए मेल फीमेल को ऐसे ही छोड़ दें या पेयर बनाना पड़ता है, क्या करना नहीं, पड़ता पेयरिंग नहीं होती है, बस फीमेल हीट पे होती है, क्रॉसिंग होती है और बस फिर वो है? कितने कंसीव कर मतलब लेते हैं। कैसे पता चलता है हीट में फीमेल? कि आप फीमेल उसके को साथ मेल के साथ छोड़ें? छोड़ना पड़ता है। अगर आपने अलग अलग रखा हुआ है तो फिर मेल के साथ छोड़ना पड़ेगा। सही। एक साथ रखा हुआ है तो वो किसी वक्त भी फिर मैट हो जाएगी। अच्छा, सही सही। मतलब ये है कि 5 से 6 महीने के अंदर ये ब्रीड कर देते हैं। ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। Ready जी हो बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक 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 है, माशाल्लाह। चलिए, अगर किसी को लेना हो या कोई भाई आपसे लेना चाह रहा है तो वो कैसे आपसे रब्ता करे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 0333 जी। 284 6567। अच्छा, अगर किसी को क्योंकि नई चीज़ है, फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो वो भी आपसे ले सकते हैं? मोस्ट वेलकम। लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पूछने के लिए भी आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। ठीक है माशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, से आपने देखा भाई माशाल्लाह, आज आपको नई चीज़ दिखाई है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग चीज़ है। ठीक है, अगर आप ब्रीड करवाते हैं अपने पास या किसी को शौक़ है, शौकिया भी रख सकता है, ब्रीडिंग के लिए भी रख सकता है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी भाई को लेना हो तो यासिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको जो है वो बच्चे चाहिए इनको, इनके या पेयर चाहिए या मंगवाने हो तो वो भी आपको ये मंगवा देंगे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।